हेलो दोस्तों। और आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है आपके आने वाले एग्ज़ामों को लेकर, स्पेशली यूपीपी एसएससी तथा अन्य जो एग्ज़ाम अभी रिसेंट में होने वाले हैं उनके लिए, उसके लिए हम मई का अगला पार्ट ले आ चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज हम मई का अगला पार्ट शुरू करते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम से पहले फ़ायदा मिले। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाले प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई है? तो जो पृथ्वी है उसके चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाले प्राचीन चट्टानें ग्रीनलैंड में पाई गई हैं। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन है? तो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें शीर्ष पर नॉर्वे है तथा भारत का स्थान जो है वह 159वां है। तो इसको बिल्कुल इंडेक्स है, इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। इसको एक बार फिर पढ़ते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर नॉर्वे है तथा भारत का स्थान इसमें 159वां है। अगला प्रश्न हमारा, किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है? तो जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान को का कार्यभार संभाला है? तो जो हमारे नागेश कपूर जी हैं, इन्होंने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है। जितनी भी नई नियुक्तियाँ इनको याद रखिएगा, जैसे कि हमारे वायुसेना प्रशिक्षण हो गए हैं और अन्य नियुक्तियाँ हुई हैं, उन सबको सभी को याद रखिएगा। फिक्की की हो गई, सिडबी की हुई है, अभी हमारी थल सेना की हुई है जो, उसकी सभी याद रखिएगा। किसने दूसरी बार AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता है? तो जो है जापान ने AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता है। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न, OECD ने अगले 2 वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो जो OECD एक संस्थान है, उसने जो भारत की GDP वृद्धि जो है 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में किसने GST अपीली न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है? किसे? तो यह संजय मिश्रा जी को GST अपीली न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो जो UNFPA है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व नीरू यादव ने किया है। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, भारत के CAG ने लेखा परीक्षा विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया है? तो ये जो है नेपाल के साथ समझौता किया गया है। किस राज्य के हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है? तो यह जो है राजस्थान हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है। एक इसी तरीके से एक आसाम सरकार की तरफ से भी किया गया था कि बाल विवाह को रोकने के लिए कुछ भत्ता देने के लिए एक कानून बनाया गया है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं, यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? तो जो यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर है वो करीना कपूर खान बनी है। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो जो पाकिस्तान है उसने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है। हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये की नोट, 2000 के कितने नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आए हैं? तो जो हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार 97.76% नोट जो हैं वापस आए हैं। जम्मू कश्मीर के लिए ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के लिए सानिया कादिर को ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जितनी भी नियुक्तियाँ हो रही इनको याद रखिएगा और इंडेक्सेस भी याद रखिएगा। इंडेक्सेस नियुक्तियाँ अभी ओलंपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न बनना है इनको याद रखिएगा, ये काफ़ी एग्ज़ाम में काम करेंगे। पेंशन विभाग ने भारतीय सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो पेंशन विभाग है उसने भविष्य पोर्टल लॉन्च किया है भारतीय सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए।